क्या आप जानते हैं कि जिला पुलवामा में नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा कैगाम के इलाके में इंटरनेट नहीं चल रहा है, यानी फ़ोन कनेक्टिविटी आज के दौर में नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल NH44 से 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है और इस इलाके में मवासलाती निज़ाम को फ़ाल नहीं बनाया गया है। मजीद बात करेंगे यहाँ के रेजिडेंट से। आपका नाम? जी, मेरा नाम आसिफ कुयूम भट्ट है और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अर्लियर टाइम्स का जो कि हमारी हर वक्त हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और जैसे कि आपने बताया पहले ही कि यहाँ पर हमारे नेटवर्क जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर देखा जाएगा आज 2024 चल रहा है और इस स्मार्ट के दौर में, डिजिटलाइज के दौर में हमारे गांव में अभी भी नेटवर्क सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। अगर फार फ्लंग एरिया की बात करेंगे तो फार फ्लंग एरिया में नेटवर्क तो अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसके हाल में अगर ये देखा जाएगा हमारा कैगाम गांव जो है NH44 के बिल्कुल करीब है, फॉरवर्ड इलाका है, लेकिन यहाँ पर कोई नेटवर्क का सिस्टम अवेलेबिलिटी भी नहीं है। हम तो हर मंथ हम तो पे करते हैं, लेकिन वो पे करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे तो जब नेटवर्क ही नहीं है तो फिर हम पे किस तरह कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको कोई डाउनलोड इन्फॉर्मेशन करनी पड़ती है इंटरनेट से, क्या करते हैं? कितनी मुश्किलात होती है? बहुत। हम तो यार हम दूसरे गांव जाते हैं और वहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है बेसिकली मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और जैसे कि 2019 में जो कोविड-19 थी और उसके जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, मतलब यहाँ पे तो घर बैठे हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे या मटेरियल हमें चाहिए था वो भी हमें तो इंटरनेट से हासिल करते थे, लेकिन यहाँ पे तो नेटवर्क बिल्कुल कनेक्टिविटी जो थी ना बिल्कुल लूज थी। तो फिर हम दूसरे गांव में जाते थे, वहाँ से मटेरियल डाउनलोड करके फिर वापस अपने घर आते थे। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं तो बेसिकली मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है मैं इंजीनियर बनूँ। तो कितने मुश्किल हो रहा है आपके लिए क्योंकि आपके साथ कोई दोस्त भी होंगे, क्लासमेट भी होंगे, उनके पास नेटवर्क अच्छा है, आपके पास नहीं है। कितना? जब ऑनलाइन एग्जाम चल रहे थे, आप यकीन करो कि मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एग्जाम देने गया था। वो किस लिए गया था? क्योंकि जब हमारी यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन कंडक्ट करा रही थी एग्जाम, तो फिर मुझे यहाँ से जब यहाँ पे इंटरनेट सर्विस तो बिल्कुल कनेक्टिविटी प्योर थी, तो फिर उसकी वजह से मैं यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर एग्जाम देने गया था। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि चलो मेरी दूसरी बात है क्योंकि मैं बड़ा था, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनको एग्जाम्स देना पड़ता था, लेकिन वो किस हाल में जाते थे यहाँ से दूर। क्या करना चाहे सरकार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा को क्या करना चाहिए? वो तो सरकार तो बड़े बड़े दावा करती है कि हम हर गाँव हर शहर को डिजिटलाइज किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताया अगर श्रीनगर सिटी को डिजिटल किया गया, लेकिन हमारे जो कि फॉरवर्ड इलाका है, फॉरवर्ड गांव है, इसको कहां से डिजिटलाइज किया गया? यहाँ की रोड खस्ता हाल है, मतलब यहाँ का पानी जो कि बिल्कुल आपके माध्यम से ना लास्ट टाइम में हमारी प्रॉब्लम जो है ना सालों हो गई थी। हम आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। हमारा ये फर्ज है आपकी आवाज अरबाबी। जी, हमने बहुत मरतबा हम हायर अथॉरिटीज के पास गए जो कि इन कंपनियों के नेटवर्क सिस्टम है, चाहे एयरटेल है चाहे जियो है, बहुत बार हमने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुए थे वो। तो अगर आपके माध्यम से फिर ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है इशफाक अहमद शेख। इशफाक, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे मवासलाती निज़ाम? मैं पहले कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अर्लियर टाइम्स का, और जो ये आसिफ ने बोला ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। जो यहाँ की नेटवर्क है, एयरटेल के नेटवर्क है, मैं पहले यही बात कहना चाहता हूँ, जो एयरटेल को मैं शेम कहना चाहता हूँ। यहाँ पर हर एक घर में 2-2 3-3 फ़ोन है, हम हर एक फ़ोन में बिल डालते हैं 200 300 400, हम तकरीबन 2 लाख या 2.5 लाख हम निकालते हैं अपने गाँव से, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है हमारे गाँव में। क्या करना चाहे सरकार को? सरकार को यही, वो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे, ऊपर ओहदे पे बैठे हुए सरकार जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने वाले, वो बोलते हैं हम ये करेंगे। मैं भी 26 साल लड़का हूँ, मैंने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखी इंटरनेट की वजह से। यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, फाइल भी नहीं ओपन हो रही है। यही तो डीसी साहब, डीसी पुलवामा तो कोई डीसी पुलवामा से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे गांव की जो भी प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम भी थी, वो तो इंशाल्लाह सालों होने जा रही है, इंशाल्लाह अभी चालू नहीं हो। वो भी आपने हाईलाइट किया, आपको हम शुक्रगुजार हैं। आप आते हैं हमारे गाँव में, बहुत शुक्रगुजार है आप लोगों को, अर्लियर टाइम्स को। और यहाँ पे ये जो बड़ा बिग प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क
नेटवर्क तो होना चाहिए, क्योंकि चलिए। हमने ये प्रॉब्लम देखी है, हमारे बच्चों को ये फेस नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे ये कायगाम का इलाका है, एक बड़ा गांव है और माना जा रहा है कि बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है NH44 से। और मवासलाती निज़ाम के हवाले से अगर बात होगी तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा। यहाँ के स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, लॉयर्स बनना चाहते हैं, मगर जब आप उनके लिए फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं करेंगे तो किस तरह वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन जाएंगे। ये बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। जो जिला के तरक्याती कमिश्नर है, काफ़ी डायनामिक ऑफिसर है डॉक्टर बशारत करीम साहब, उनको चाहे कि इस इलाके का दौरा करें और कभी जो वो ब्लॉक दिवस मनाते हैं इस इलाके में वो ऑर्गेनाइज करें और देखें ग्राउंड लेवल पे कायगाम में क्या हो रहा है, कितने मुश्किल इनको दरपेश है और इनको सुना जाए और जल्द अज जल्द यहाँ पे किसी कंपनी का एक टावर इंस्टॉल किया जाए। नहीं तो वही बात आ गई है, कश्मीरी में एक कहावत है, गुड फाके टांगस रही, बड़े दावे और ग्राउंड लेवल पे जब हम जाते हैं तो हकीकत में कुछ नहीं। और टाइम्स कायगाम